हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे प्रश्न वाली 4.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें समीकरण दे रखी है 3x² माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। तो जो हमें समीकरण में दे रखा है, हमने उस समीकरण को दिया है करके लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस समीकरण से हमने a b c के मान निकालने। अब देखो यहाँ पर x² जो है उसके साथ में a दिया है, तो जहाँ पर x² के साथ में जो संख्या दी होगी वो हमारी a होगी। तो a कितना होगा हमारे पास में 3 होगा। अब देखो bx निकालना है, तो bx में जो x के साथ दिया हुआ है वो हमारा b होगा। तो यहाँ पर b कितना दे रखा है -4 और करनी 3। अब c क्या होगा हमारा, c होगा 4। अब हम जानते हैं विविक्त कर, तो फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम ये वैल्यू उठाकर रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है -4 करनी 3 और पूरे का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है और c की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 है। अब देखो कि -4 और करनी 3 का स्क्वायर मतलब वर्ग कितना होगा। देखो -4 का गुणा अगर हम -4 से करेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 16। करनी 3 का गुणा हम करनी 3 से करते हैं, मतलब हमने लिख लिया करनी 3 का गुणा अगर हम करनी 3 से करते हैं तो आंसर होता है करनी 3। मतलब दो करणियों का हम एक साथ गुणा करेंगे तो आंसर होगा, जो संख्या होगी हमारी वो बचेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा 4 × 12 और 12 का गुणा हम 4 से करेंगे तो होगा 48। 12 चौक 48 होता है, ठीक है। अब देखो 16 का गुणा हम अगर 3 से करेंगे तो 48 होता है। 48 और ये माइनस का 48 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0। मतलब आंसर हमारा माइनस में नहीं आया है, मतलब इसके मूल वास्तविक भी है और समान भी है। मतलब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके मूल वास्तविक नहीं होते तो हम इसे सॉल्व नहीं करते आगे, पर इसके मूल वास्तविक है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके हम मूल निकालेंगे। तो मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब देखो माइनस वैसा का वैसा, b का मान हमारे पास में कितना है -4 करनी 3, ठीक है, प्लस माइनस करनी, अब b का मान कितना है हमारे पास -4 करनी 3 और उसका स्क्वायर लिख दिया -4ac। तो 4 वैसा का वैसा रहा, 3 b a की वैल्यू है हमारे पास में 3 और c की वैल्यू हमारे पास में 4, ठीक है। और डिवाइड में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास में, a है हमारे पास में 3। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 करनी 3 प्लस माइनस करनी। अब देखो यहाँ पर हम वही प्रोसेस जो हमने ऊपर करी थी वही करेंगे कि -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और करनी 3 का करनी 3 से गुणा करेंगे तो क्लियर 3 और 16 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, ठीक है, ये होगा 48। अब देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 और 12 का 4 से गुणा करेंगे तो 48 होगा, ठीक है। और 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 6 होगा बटे में, ठीक है। अब 4 करनी 3 प्लस माइनस 48 में से 48 घटाया तो कितना बचा 0 और बटे में 6 हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम कि 4 करनी 3 है उसके बटे में हम 6 लिख लेंगे। अब देखो ये 2 के पहाड़ से कट रहा है तो ये 2 या 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारी समीकरण बन जाएगी 2 करनी 3 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 3 बटे में 3, हमें ये सॉल्व करने पर मिला। अब क्या करेंगे हम कि करनी 3 का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 गुणे में भी होगा, करनी 3 बटे में भी होगा। अब देखो कि 2 तो वैसा ही रहेगा, करनी 3 का गुणा अगर हम करनी 3 से करेंगे तो क्या होगा क्लियर 3 होगा, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा करनी 3 से करेंगे तो 3 करनी 3 होगा। अब देखो 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा 2 बटे करनी 3, अतः दोनों मूल बराबर है तथा प्रत्येक का मान 2 बटे करनी 3 और 2 बटे करनी 3 है।
आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।